गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ सिमसी में। मैंने नीट 25 क्लियर किया है और आज मैं यहाँ पे अपना जो मेथड था, जो मेरा मेथड है, उसके बारे में बताने वाला हूँ कि मैं कैसे थ्योरी को याद करता था। और ये मेरा खुद का मेथड नहीं है, ये ऑलरेडी मतलब साइंटिफिक ट्रस्टेड मेथड है, जिसे हम स्पेस रिपीटिशन, एक्टिव रिकॉल और स्क्रिबलिंग कहते हैं। इन तीनों की हेल्प से हम कैसे अपने ज़्यादा देर तक अपने ब्रेन में रिटेंशन बढ़ा सकते हैं और नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं इसके बारे में। वाला स्पेशली बिकॉज 50% थ्योरी होती है वो डायरेक्टली मतलब नीट में आती है, क्योंकि जो बॉटनी और जूलॉजी होती है, जो 360 नंबर जो हमारी होती है, वो पूरे थ्योरी बेस्ड ही होते हैं। समझने का भी पार्ट होता है, लेकिन वो रटने का भी एक तरीके से रहता है। और फिजिक्स जो फॉर्मुलेज होते हैं, इसी तरीके से फिजिक्स में फॉर्मुलेज होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स की जो थ्योरी होती है वो भी हमको याद करनी पड़ती है। और थ्योरी क्वेश्चंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो नेमिंग रिएक्शन होते हैं, ऑर्डर होते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के, बेसिक स्ट्रेंथ के, और जो चैप्टर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें हमें याद ही करनी पड़ती हैं। और ऑर्गेनिक तो पूरा ही इसलिए बच्चे इसको पसंद भी नहीं करते हैं। तो अब इन टेक्निक के बारे में मैं थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज बता देता हूँ कि जो स्पेस रिवीजन होता है, स्पेस रिवीजन होता है, इसका मतलब होता है कि रिवाइजिंग द सेम टॉपिक मल्टीपल टाइम। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद इसको बार बार याद करना। और जो एक्टिव रिकॉल होता है, इसका मतलब होता है कि बिना बुक से खोले, मतलब जैसे बुक हमने सारी बंद कर ली, एक लेक्चर कंप्लीट हो गया, हमने एक लेक्चर अभी अभी कंप्लीट किया, फिर लेक्चर होने के बाद हम सारी बुक बंद कर देते हैं और पास में रिवाइज करते हैं कि हमने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। कि अच्छा, मैंने पहले फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर मैंने फोर्स का फॉर्मुला देखा, फिर मैंने उस पर न्यूमेरिकल करे एम ए पे, फिर मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया, मतलब जो भी है, जैसे भी वो हम वो देखते हैं हम एक लेक्चर में। तो और एक मेथड होता है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ को जल्दी जल्दी लिखना विदाउट ये देखे, उसकी हैंड राइटिंग पे गौर किए, बहुत जल्दी जल्दी लिखना। ठीक है, इसमें पूरे सेंटेंस नहीं बनाते, हम एरो का यूज़ करते हैं। तो ये तीनों टेक्निक है। बस टेक्निक नाम याद रखते हो तो बस कूल लगता है पूरा, और पता रहता है कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। तो हम इन तीनों टेक्निक को अलग अलग नहीं बल्कि साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे। जैसा हम एम आर सर और जितने भी बड़े बड़े विपिन सर हैं, सारे जो टीचर्स होते हैं, हर कोई यही टेक्निक के बारे में बता रहे हैं कि बेटा लिख क्या करो आप सभी को। तो अब इन तीनों को कंबाइन करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यूज़ करेंगे थ्री ऑफ देम टुगेदर। तो मोस्ट प्रैक्टिकल वे किसी भी चीज़ को याद करने का, सबसे पहले कोई टॉपिक देख लिया लेक्चर से, देन रिवाइज कर लिया होल लेक्चर को इन पैकेट्स। अब ये मेरा तरीका है जो मैंने खुद बनाया था। या मतलब ये सबकी, देखिए जो नीट होता है, तरीका आपका कहीं से भी हो, लेकिन जो अल्टीमेट गोल आपका जो है, वो आप अगर आप पढ़ोगे, मतलब बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको समझ आएगा कि यही तरीका है सही करने का। तो इसमें क्या है कि हम एक लेक्चर्स को या किसी भी टॉपिक को हम पैकेट्स में या स्टॉप्स में उसको बांटते हैं, जिसे हम क्रिएट चेक पॉइंट उसको क्रिएट करते हैं, फिर हम उसको एक साथ रिवाइज करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ एसआरएफपी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट के। तो अगर मैं इस चैप्टर को बांटूँ तो मैं इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, चेक पॉइंट मतलब एक ओवरव्यू, जिससे ब्रेन में कम से कम इतना रहे कि मेरे को पढ़ना क्या है, कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम इस चैप्टर को बांट सकते हैं। तो जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन के बारे में पता चलता है कि इस पार्ट को जो स्टेमन होता है वो दो टाइप से बनाता है, मतलब दो पार्ट से बनाता है, एंथर से और फिलामेंट से। फिलामेंट का एक डिस्टल एंड होता है, इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है। प्रॉक्सिमल मतलब जो पास वाला, जो कि यहाँ पे फ्लावर से लगा रहेगा, फ्लावर से लगा रहेगा, हाँ, मेल फ्लावर से। और ये मेल फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और यहाँ पे फिलामेंट है, जो कि एक लॉन्ग स्टॉक होता है, थिन स्लेंडर होता है। और एंथर होता है। अब हमने एंथर की बात करी, तो हम एंथर का वाला डायग्राम जो बटरफ्लाई जैसा वो बात करेंगे। फिर हम इसके 4 लोब्स बनाएंगे, है ना। टेट्रा क्या होता है एंथर? एंथर होता है टेट्रास्पोरस होता है ना, और बाइलोब होता है ना। ये 2 लोगों का टेट्रास्पोरस हो गया। तो यहाँ पे हम इसकी फिर वॉल्स की बात कर लेंगे कि हाँ, क्या टेपिटम होती है, क्या एपिडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस वगैरह वगैरह, इन सारी वॉल्स की बात कर लेंगे। फिर जब हम सबसे अंदर जाएंगे तो हमें स्पोरोजेनियस टिश्यू दिखेगा। फिर स्पोरोजेनियस टिश्यू में माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ लेंगे कि हाँ वो मतलब जैसे इसके अंदर रहता है ना स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, फिर वो पीएनसी बनाते हैं, प्राइमरी मदर सेल। फिर वो आगे आके मियोसिस करके वहाँ पे स्पोर्स टेट्राड बना लेते हैं वगैरह वगैरह। फिर स्पोर्स टेट्राड का कैसे फिर वो मल्टीप्लाई करके एक बड़ा मतलब एक बड़ा सा एक छोटा सेल में जो बना लेते हैं, जैसे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होता है। फिर उससे हम मतलब ये पूरा एक फ्लो बन गया मेरा, जिसमें हम चर्चा को पढ़ेंगे। और जब पोलन ग्रेन की बात हो जाएगी, जो माइक्रोस्पोर एंड में जाके पोलन ग्रेन बन जाएंगे, जिसे हम मेल गैमेट भी कहते हैं, तो फिर उसकी कैसे एंड में इंटाइन सबसे बाहरी इंटाइन लेयर होगी, फिर बीच में इंटाइन लेयर होगी। तो फिर ये सारी हम टॉपिक्स हमारे पूरे आ गए। बस एक ओवरव्यू होता है। जैसे हम पिस्टिल की बात करेंगे, तो पिस्टिल में हमें पता है कि जो पिस्टिल होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसके 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और एक ओवरी होती है। ओवरी क्या होती है? बेसल बल्ज पार्ट होता है इसका। स्टिग्मा क्या होता है? ये भी एक लॉन्ग स्टॉक होता है। सॉरी, ये स्टाइल है। स्टाइल क्या होता है? ये एक लॉन्ग स्टॉक होता है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। और जो स्टिग्मा होता है, ये क्या होता है? ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन के लिए। अब हमारे पास फिर जब उसकी बात करिए, तो ओवरी ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल है ना। फिर ओव्यूल में वो वाला स्ट्रक्चर एक हमारा एक ऐसा वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, इसकी 2 लेयर होती है ना। यहाँ पे हमारे पास टिश्यू होते हैं, यहाँ पे चेलेज़ा ग्लैंड होता है, और यहाँ पे फिर एक आउटर इंटीग्मेंट, इनर इंटीग्मेंट होती है। यहाँ पे माइक्रोपाइलेंट होता है, हाइलम होता है। तो फिर ये सारी बातें मैं एक पर्टिकुलर पूरा इसमें मैं लैपटॉप पे भी ले सकता हूँ। फिर मतलब ऐसा हो जाएगा। फिर एंड में मतलब ये, फिर यहाँ पे एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, फिर ऐसे करके यहाँ पे एक वो ये बनता है, ये मेगा सॉरी फीमेल फीमेल गेमेटोसाइट है ना, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लाई होते हैं, ऊपर 3 कुछ एंटीपोडल सेल्स होते हैं, यहाँ पे सिनर्जिड्स होते हैं, मेल एग सेल, सॉरी फीमेल एग सेल होता है। तो ये हो गया। अब जैसे कि ये फीमेल, अब आगे क्या होगा? यहाँ से हमारे पास पोलन ग्रेन बन गया था, तो पोलन ग्रेन यहाँ से उड़ेगा, यहाँ पे आएगा विद हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन का एक टॉपिक यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक पॉलिनेशन का टॉपिक हो गया सेपरेटली, जिससे हम बात कर सकते हैं। फिर जब यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे पोलन ट्यूब आएगी ना, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइक्रो पोलन ग्रेन आ जाएगा। फिर वो कैसे पोलन ट्यूब बनेगा, फिर यहाँ पे वो कैसे जाके यहाँ से घुसेगा, किसी एक वन ऑफ द डीजेनरेटिंग सिग्नलेट से घुसेगा, है ना। फिर फर्टिलाइजेशन किया जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन में 2 चीज़ें एक साइमल्टेनियसली होती है, तभी इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एक होता है सिंगेनियम, होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन जो होता है, तो उन लोग मिला के डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में हाँ, तो जाइगोट होता है। तो जाइगोट कैसे बनता है? यहाँ पे वही तो हम सिंगेमी करें, तो सिंगेमी से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और ट्रिपल फ्यूजन से हमारा बनता है कि ईसी बनता है ना।
तो फिर ये जो भी था, और फिर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के चेंजेस हमारे पास एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और सीड डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। और फिर एंडोस्पर्म कैसे बनता है हमें पता है कि जो एंडोस्पर्म जो डेवलपमेंट होता है ऑलवेज प्रीसीड करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, क्योंकि जब एम्ब्रियो डेवलप करेगा तो उसे रिजर्व रिजर्व चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। फिर स्पीड सीड का डेवलपमेंट आ जाता है। सीड कैसे बनता है, जो हमारे पास जाइगोट होता है वो डिवाइड डिवाइड करके सीड बनाता है ना। और जो देखो इसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल यहाँ पे सीड बनाएगा, और ये जो ओवरी है ये राइपेंड होकर फ्रूट बनाएगी। तो हमारे पास एक फ्रूट का भी टॉपिक हो जाता है यहाँ पे। फ्रूट भी तीन तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। हाँ, ये वाली बात हो गई हमारे पास। और फिर सी डेवलपमेंट में इसका एडवांटेज क्या रहता है कि हाँ मोर स्ट्रॉन्ग होता है ये, मतलब प्रोटेक्शन देता है। जो सीड होता है हार्ड सीड को, तो उसमें वेरिएशन भी होता है क्योंकि सॉइल प्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है। इसकी वेबिलिटी भी क्या होती है, सीड की वेबिलिटी भी क्वेश्चन आता है ना। और इसमें दो एग्जाम्पल भी थे, कौन से थे वो दो एग्जाम्पल भी थे इसमें। एक था फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा का ना, डेट पाम का, और एक ऐसे लुपाइनस का था। तो ऐसे तरीके से हमने पूरे एसआरएफटी को कुछ 4-5 सेकंड, 4-5 मिनट में ही, लेकिन कम से कम से हमने थोड़ा ओवरव्यू होने जान लिया कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है। ऐसा ही हर चैप्टर का चेक बोर्ड बनेंगे। फिर मतलब ठीक है, अब वापस रहते चेक बोर्ड बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉपिक को लर्न किया, फिर उसको वो पूरा अपना मतलब पेज पलट पलट के एक हर एक को देखा। ठीक है, ये सब भी कर सकते हैं, या उसको जितना याद आ रहा है पहले आप उसको उतना लिख लीजिए कि मुझे ये पढ़ा, फिर आप उसको कॉपी से रिवाइज करिए। कॉपी से रिवाइज करने के बाद उसे पैकेट्स बना लीजिए। यहाँ जैसे मैंने इसको 3 पैकेट में डिवाइड कर दिया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन मैंने टॉपिक लिख दिए, सारे फर्टिलाइजेशन के टॉपिक लिख दिए, पोस्ट के टॉपिक लिख दिए, एक्स्ट्रा जो टॉपिक है वो अलग लिख दिए। ठीक है, फिर राइट करें चेक पॉइंट्स ऑन ब्लैंक पेपर एंड यूज एक्टिव रिकॉल। अब ये एक्टिव रिकॉल क्या है, बुक बंद कर लिया, आप सोच रहे हैं उसको लिख रहे हैं, स्क्रिबल कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 टेक्निक हम एक साथ यूज कर रहे हैं। हम एक्टिव रिकॉल भी कर रहे हैं, मतलब हम बुक से देख के नहीं लिख रहे, और हम वहाँ पे स्क्रिबल टेक्निक मतलब लगातार लगातार लिख भी रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये समय लिख रहा है, स्क्रिबल है, इसमें क्या समझना है, ये बात आपको समझाना चाहिए। फिर वो बुक बंद करके, फिर इसके बाद जब स्क्रिबल हो जाए तो आपको क्या करना है, चेक एंड करेक्ट बाय नोट। जैसे हमने जो लिख लिया, जो हमें याद आया, फिर उसके बाद हमने कॉपी खोली और उससे देखा कि हमने क्या क्या सही का कोई स्टेप हमने छोड़ तो नहीं दिया। तो जो छूट जाएगा हम उसको अलग से उसको एक बार देख के लिखेंगे, देख के जल्दी लिख लेंगे, स्क्रिबल कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया, करेक्ट हो गया। फिर उसके 3-4 घंटे बाद आपको क्या करना है, एक दोबारा से एक्टिव रिकॉल करके स्क्रिबल कर लीजिए, फिर दोबारा सेम प्रोसेस कर लीजिए। या फिर आप क्या करिए, आप सिर्फ एक्टिव रिकॉल ना करके सिर्फ स्क्रिबल कर लीजिए। 2-3 बार जब चैप्टर हो जाए तो आप उसको स्क्रिबल भी कर सकते हैं, मतलब कॉपी से नोट से देख के इसको आप जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। अब इस टॉपिक को आप 2-3 बार दोबारा रिवाइज करिए, तो स्पेस रिपीटिशन हो गया। ठीक है, फर्स्ट दो चेक पॉइंट, देन एक्टिव रिकॉल, रिपीट प्रोसेस। जब 2-3 दिन बाद आप करेंगे तो फिर वही, जब 2 दिन 3 दिन बाद आप रिवीजन करेंगे तब भी वही सेम प्रोसेस करना। जो आपके पास चेक पॉइंट है उसको आप या तो अलग से किसी पेज पे लिख लो और बार बार उसी को यूटाइज करो देख के, या आप जैसे ये बार बार अलग अलग लिखो, जैसे आपकी इच्छा, फिर वापस यही प्रोसेस रिपीट करो। तो ये है टेक्निक, पेज रिवीजन, एक्टिव रिकॉल और स्क्रिबलिंग 26 में अपने को पढ़ के आना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट वॉरियर्स, थैंक यू।